हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आज हम करेंगे क्लास 11 का इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का चैप्टर नंबर 4 द लैंडस्केप ऑफ द सोल। देखिए ये जो चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर में दो स्टोरीज हैं। हम लोग दो स्टोरीज के बारे में बात करेंगे। अब ये डिफरेंट जो स्टोरीज हैं ये दोनों के दोनों जो आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है। मीन्स जो आपके जो आर्ट है, जो आपका मीन्स आपका ड्राइंग है, तो उससे रिलेटेड ये आपके स्टोरीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लैंडस्केप टू द सोल समरी class 11 English. So summary of the landscape to the soul. So landscape to the soul summary will help you learn about this chapter in very simple and easy way. तो बहुत आसान से तरीके से, बहुत सिंपल वे में आप इससे पढ़ेंगे। So this chapter compromises of the two parts and the Nathalie Trowbridge is the author. तो इसका जो author है that is Nathalie Trowbridge. So the author has taken the first part from the landscape of the soul, ethics and spirituality in Chinese painting. So जो first part में जब हम लोग बात करते हैं तो जो spirituality है और जो ethics है किस चीज़ में, चाइनीज पेंटिंग में, तो उनके बारे में वो बात करता है और वहाँ से उसने लैंडस्केप ऑफ द सोल लिया हुआ है। Whereas the second part has been derived from getting inside outsider art. So जो second part है वो getting inside outsider art में से उसने second part लिया हुआ है। So getting inside is an article that was published in the Hindustan Times in 2005. So जो second part है getting inside and outside की बात कर रहे हैं, तो वो हिंदुस्तान टाइम्स में 2005 का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहाँ से उसने लिया है। इट इज़ रिटन बाय बृंदा सूरी। जो बृंदा सूरी है बेटा प्रोमिनेंट राइटर है इंग्लिश की, जो इंडियन राइटर है। सो उसने 2005 में एक हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखा था। द मेन थीम ऑफ द चैप्टर इज अबाउट आर्ट्स। इट रिवॉल्व्स अराउंड द आर्ट ऑफ पेंटिंग टोल्ड थ्रू द हेल्प ऑफ द वेरियस स्टोरीज। सो जो मेन थीम है वो हमारे पास क्या है, पेंटिंग का है, और जिससे डिफरेंट स्टोरीज से वो बताना चाहता है कि आर्ट ऑफ पेंटिंग का कितनी इंपॉर्टेंट रही है। So we learn about Chinese painting and their works as well as the story behind them. So हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पर, हम लोग सीखेंगे चाइनीज पेंटर्स के बारे में और उनके काम के बारे में, और साथ के साथ हम ये जानेंगे कि उनके पीछे जो स्टोरी रही है वो क्या रही है। सिमिलरली द सेकेंड पार्ट एक्सप्लोर द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रेड। तो सेकंड जो पार्ट है, जो सेकंड लेसन है जो हमारे, उसमें हम लोग पार्ट करेंगे आर्ट ब्रेड के बारे में, मीनिंग द आर्ट ऑफ द वन हु हैव नो राइट। सो पहले के टाइम में क्या होता था, कुछ लोगों को कोई भी काम करने के राइट नहीं होते थे। सो उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, द मीनिंग ऑफ द ब्रेड। ब्रेड मीन्स उन लोगों को के लिए जिनके लिए कोई राइट नहीं था और उन आर्ट में उनका क्या योगदान रहा है। दिस वी लर्न अ ग्रेट डील अबाउट आर्ट एंड इट्स हिस्ट्री। तो हम लोग आर्ट और हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लैंडस्केप टू सोल समरी इन इंग्लिश स्टार्ट करते हैं। This chapter divides into two parts, each telling us about art and its history through various stories. तो वही हमें आर्ट और उसकी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। In the first part taken from Landscape of the Soul, Ethics and Spirituality in Chinese Painting. जो फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया कि हम कहाँ से लिया गया है, लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग्स। So we learn about the art of painting through two stories. The first one is about a very popular Chinese painter. तो जो फर्स्ट जो है हम स्टोरी जो पढ़ेंगे वो एक चाइनीज पेंटर के बारे में, जो कि उस समय का बहुत ज़्यादा फेमस जो पेंटर था, उसका नाम था वू डोजी। सो वू डोजी है एक बहुत फेमस पेंटर है, चाइनीज पेंटर है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अबाउट द 8th सेंचुरी व्हेन ही वाज हायर्ड बाय अ टैंग एम्परर ज़ुआंगज़ोंग टू अडॉर्न अ वॉल। सो ये जो स्टोरी है ये 8th सेंचुरी के मतलब 700 समथिंग की बात कर रहे हैं वो। तो वहाँ पर उसे एक राजा था टैंग एम्परर जिसका नाम था ज़ुआंगज़ोंग। तो ज़ुआंगज़ोंग ने उसको हायर किया, उसको काम दिया कि आपने एक वॉल है, वॉल को सजाना है। एडॉर्न मीन्स सजाना, तो आपको एक वॉल पे पेंटिंग करनी है। तो पेंटिंग करने के लिए उसको बुलाया गया। Who painted beautiful scenery with mountains, waterfalls, forests, as well as the cloud and blue skies with people living harmoniously in happy environment. So वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर जो उसने जो पेंटिंग के लिए उसको दीवार के लिए कहा गया, तो उसने बहुत सुंदर माउंटेन बनाया, वाटरफॉल बनाया, फॉरेस्ट, क्लाउड, मतलब एक बहुत सुंदर सी सीनरी उसने उस दीवार के ऊपर बना दी, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और उसने क्या दिखाया, वहाँ पर एक हार्मोनियसली जितने भी लोग थे वो बड़े हंसी खुशी आपस में भाईचारे के साथ रह रहे थे। So however he painted a cave at the foot of the mountain that was inhabited by a spirit. So उसने एक जो सीनरी बनाई उसमें एक माउंटेन बनाया और माउंटेन के फुट पे मतलब बिल्कुल नीचे माउंटेन के एक गुफा बना दी, और उस गुफा में कहा जाता है कि वहाँ पर आत्माएं रहती थी, स्पिरिट्स रहती थी। When the painter was showing his art
work to the emperor, he claps his hand and an entrance to the cave opens where he gets in and vanishes. तो देखिए यहाँ पर एक मिस्ट्रिकल एक बात वो कहता है राइटर, वो कहता है कि जैसे ही वो राजा को अपना काम दिखाने के लिए लेके आया तो वो क्या करता है, वो क्लैपिंग करता है और क्लैपिंग करने के बाद वो जो आपका जो पेंटर था वो जोंग, तो वो क्या है, वो वहाँ उसके अंदर गायब हो गया, वहीं कहीं चला गया। वैनिशेस का मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना। सो उसके बाद उसका नहीं पता लगा कि वो कहाँ गया। सो ये स्टोरी थी हमारी फर्स्ट स्टोरी। Thus, after disappearing, the author says that denotes the knowledge of a mystical inner world। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसका जो गायब हो जाना, उसका गायब हो जाना है एक mystical inner world कहीं एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में हमें नहीं पता। Thus, it says that only the masters are aware of the way within and can go yonder any material form। तो कह रहा है कि सिर्फ जो मास्टर्स है, मास्टर्स मीन यहाँ पर गॉड की बात कर रहा है कि सिर्फ मास्टर्स को ही पता है कि जो अंदर जाने का रास्ता है वो कहाँ है और वहाँ से किस मटेरियल फॉर्म में material forms है। Similarly, there is another story about another popular Chinese painter who did not draw a dragon eye, fearing it would become real and fly out of the painting। So एक और स्टोरी इसी में छोटी सी स्टोरी हमें बताता है। वो कहता है कि एक चाइनीज पेंटर था और वो पेंटर क्या करता है, कभी भी ड्रैगन की आईज नहीं बनाता था। अब देखिए ड्रैगन की आई क्यों नहीं बनाता था, उसको डर ये था कि अगर मैंने ड्रैगन की आई बना दी तो वो जो ड्रैगन है वहां से पेंटिंग में से वो निकल के फ्लाई करके बाहर आ जाएगा और बाहर आके वो तबाही मचाएगा। सो इसलिए ही वॉज अफ्रेड दैट ही डिड नॉट पेंट अ ड्रैगन आई। तो इसी डर की वजह से वो ड्रैगन की आई को नहीं बनाता है। सो नेक्स्ट वी हैव द थर्ड वन अबाउट अ मास्टर ब्लैक स्मिथ। तो एक ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ मीन्स लोहार, एक लोहार है, लोहार की स्टोरी है क्वांटिन मैट्सेस। सो क्वांटिन मैट्सेस है हु फॉल्स इन लव विद द डॉटर ऑफ अ पेंटर। सो अब ये जो क्वांटिन मैट्सेस है ये एक जो पेंटर है उसकी लड़की से वो प्यार करने लग जाता है। एज अ फादर बट नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ हिज सन इन लॉ बिलोंगिंग टू सच अ प्रोफेशन ही स्टिल डिड सो। और देखिए उसका जो पिता है, जो लड़की का पिता है वो पेंटर है और वो नहीं चाहता कि अपनी लड़की की जो शादी है वो किसी ब्लैक स्मिथ से करे, किसी लोहार से करे, तो इसलिए उनको पसंद नहीं करता। बट इवन देन दो जो आपका लोहार है, जो ब्लैक स्मिथ है, वो उससे प्यार करता है। ही एक्सेप्टेड क्विंटिन बिकॉज ही पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज बोर्ड। और उसके बाद क्या होता है, वो उसको चैलेंज देता है और वो क्या करता है, एक फ्लाई, एक बोर्ड के ऊपर एक फ्लाई पेंट करता है और इट हैड सच जेंटल रियलिज्म दैट इट रिजेंबल अ रियल वन। तो जब वो उसको जो आपकी फ्लाई है उसको जब वो बनाता है फ्लाई को, तो जो फ्लाई है वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे रियल है, बिल्कुल एकदम रियल। मतलब उसको डिफरेंशिएट करना अलग पॉसिबल ही नहीं होता कि वो रियल है या रियल नहीं है। फर्दर द ऑथर ऑल्सो टॉक्स अबाउट चाइनीज फिलोसफी शेंशुई मीनिंग माउंटेन वाटर। तो दूसरी चीज वो बात कर रहा है शेंशुई की। तो शेंशुई क्या है, एक माउंटेन वाटर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके कल्चर में माना जाता है। फाइनली द सेकेंड पार्ट ऑफ द गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट। तो सेकेंड पार्ट ये थी हमारे फर्स्ट पार्ट की स्टोरी सारी। सेकेंड पार्ट में हम लोग बात करते हैं आउटसाइड और गेटिंग इनसाइड एंड आउटसाइड आर्ट बाय बृंदा सूरी। सो बृंदा सूरी जो है टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रेड। तो ये जो बृंदा सूरी है वो बात करती है आर्ट ब्रेड की। सो आर्ट ब्रेड ट्रांसलेट्स टू द आर्ट ऑफ द वन हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट्स। तो देखिए पहले के टाइम में हमारे इंडियन कल्चर की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। सो बहुत सारे लोग थे जिन्हें बहुत सारे राइट्स नहीं थे, जिन्हें एससीज या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स कुछ ऐसा नाम दे दिया गया। सो उनको कोई राइट नहीं था कि वो आर्टिस्ट बने। सो इट इज बिकॉज दे लैक एनी फॉर्मल ट्रेनिंग येट समहाउ पोजेसेस आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इनसाइट। क्योंकि ये माना जाता था कि उनके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है आर्ट की, उनके पास आर्टिस्टिक कोई टैलेंट भी नहीं है और उनके अंदर कोई इनसाइट भी नहीं है, दूरदृष्टि भी नहीं है। तो इसलिए माना जाता है कि उनको आर्ट करने की कोई भी परमिशन नहीं थी, कोई राइट उनको नहीं था। So she refers to them as the one who thinks outside the box and defy the normal standards। तो देखिए जो बृंदा सूरी है वो यहाँ पर क्या कहती है, वो कहती है कि ये वही लोग हैं जो बॉक्स से अलग हटके, बॉक्स से अलग हटने का मतलब क्या है कि जो नॉर्मल लोग सोचते हैं उनसे अलग हटके ये लोग सोचते हैं और ये जो नॉर्मल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी बीट कर जाएंगे। डिफाइन करने का मतलब यहाँ पर उनको बीट कर जाएंगे, मीन्स उनसे बहुत ज्यादा ऊपर ये लोग होते हैं। People refers to their works as unorthodox art। तो उनके जो वर्क को है उनको अनऑर्थोडॉक्स कहा गया है। She cites the example of नेकचंद वर्क at Rock Garden in चंडीगढ़ is a form of art but bread। So यहाँ पर उसने एग्जाम्पल दिया है किसका, नेकचंद का, जो कि आर्ट ऑफ
जो कि आर्ट ऑफ क्या है, ब्रट माना गया है, क्योंकि जो नेकचंद है उसे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी कोई मूर्तियां बनाने की या कुछ भी करने की, बट इवन देन शी मेड सच अ मास्टरपीस कि आप लोग अगर रॉक गार्डन जाएंगे तो रॉक गार्डन में देखने वाली चीज क्या है, वही मूर्तियां हैं, वही जो वेस्ट मटेरियल थे नेकचंद ने सब कुछ बनाया। सो ये जो चंडीगढ़ का एग्जांपल उसने दिया है बृंदा सूरी ने, ये वो बताता है कि आर्ट ब्रिट है। आर्ट ब्रिट मीन्स ऐसा लोग जिनको फॉर्मल ट्रेनिंग उन्होंने आर्ट में नहीं ली है, बट इवन देन दे मेक अ मास्टरपीस। सो ये वो आर्ट ब्रिट की वो बात करती है बृंदा सूरी। सो ये था आपका लेसन नंबर 4। सो कंक्लूजन की बात करते हैं। Conclusion of a landscape to a soul. To sum up landscape to the soul summary, we learned that art is an infinite form which has a rich history and is cannot fit inside any certain box or label. It has a life of its own. तो कहता है कि अगर हम लोग इसका कंक्लूजन करें लैंडस्केप ऑफ द सोल की समरी का, सो हमें एक बात समझ में आती है यहाँ पर कि जो आर्ट है वो इनफाइनाइट फॉर्म है, किसी एक आदमी के साथ या किसी एक पर्सन के साथ या किसी एक कैपेसिटी के साथ हम लोग आर्ट को बांध नहीं सकते हैं। सो आर्ट की जो फॉर्म है वो इनफाइनाइट फॉर्म है और इसकी जो हिस्ट्री है बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है।